सो गाइस, एक छोटा सा अपडेट। जैसा मैंने बोला था, मैं अपना बजट वाला ट्रेड का अपडेट देता रहूँगा। सो बहुत अच्छा तो नहीं गया बजट, बट समहाउ मैनेज कर लिया। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा लॉस चल रहा है अभी, एंड मैं उसको होल्ड कर रखा हूँ। आई हैव होप कि आज शायद मार्केट थोड़ा सा मेरे को पैसा बना के दे दे बैंक निफ्टी में। मुझे नहीं पता बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी तो लॉस में हूँ और ढंग के लॉस में, बट ठीक है, जितना प्लान किया था उतना ही लॉस है। मतलब मैंने 4 लाख के आसपास सोचा था डिप्लॉय करने का, और उसमें सोचा था कि अगर 1 से 2 लाख के आसपास का 1 से 2 लाख के आसपास का नुकसान होगा तो मैं लेने के लिए रेडी हूँ। ये मेरे इंटायर कैपिटल का 10% ही होगा, 5 to 10%। बट अभी जो लॉस चल रहा है वो 50K के आसपास का चल रहा है, 50K 60K के आसपास का चल रहा है। एंड अभी मार्केट ख़त्म नहीं हुआ है, अगर आज ट्रेंडी हो गया तो ये लॉस रिकवर हो जाएगा। निफ्टी में मेरा लॉस नहीं चल रहा है। बैंक निफ्टी में मेरे पास 50 to 300 का लॉन्ग स्ट्रैडल है एंड 50 to 200 का लॉन्ग स्ट्रैडल पड़ा हुआ है। अभी तक बुक नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैंने बोला था कि हो सकता है नेक्स्ट डे मूवमेंट आए। इस दिन तो उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं रहा, जितना सोचा था वैसा कुछ मूवमेंट नहीं रहा। हो सकता है आज मूवमेंट आ जाए। एंड निफ्टी में मैंने जो बनाया था, तो निफ्टी बाय ऑन डिप मेरे को थोड़ा सा डर था, तो मैंने पुट में डबल का लिमिट लगा दिया था। तो 250 के आसपास का पुट था, उसमें 500 का लिमिट लगा दिया था, तो 500 हिट हो गया। ये जो फॉल है उसमें 500 हिट हो गया। ऑलमोस्ट पुट अगर मैं बताना चाहूँ तो 560 के आसपास तक गया था, वो 500 हिट होकर वापस रिकवर करके वापस ऊपर आ गया। बट स्टिल मैं बोलूँगा कॉल भी मेरा बहुत दूर है। अगर मैं बोलना चाहूँ तो 100 पॉइंट दूर है यहाँ से। अगर निफ्टी की बात करूँ, मेरा 550 के आसपास का मेरा ट्रेड था, तो मेरे पास अभी 550 का कॉल पड़ा हुआ है, मैंने इसको निकाला नहीं है। और एक्चुअली मेरे पास टाइम है, कल तक का तो टाइम है ही, देखते हैं आज जैसा होगा उस हिसाब से फिर या तो निकालेंगे या तो रहने देंगे। अभी मैंने निफ्टी में क्या कर रखा है ना कि 4 लॉट मेरे यहाँ पास कॉल पड़ा हुआ है, 4 लॉट्स का। 4 लॉट का मेरे पास यहाँ पे कॉल पड़ा हुआ है, तो मैंने 2 लॉट यहाँ पर पुट भी बाई कर लिया है एट द मनी का, कि अगर मार्केट नीचे जाती है, मेरा अभी भी कन्विक्शन है कि ब्रेकआउट आ सकता है अपसाइड में, तो ब्रेकआउट आया तो मेरे इधर पैसे बन जाएंगे निफ्टी में। लेकिन अगर नीचे गई तो 2 लॉट कम से कम मेरे को संभालेगा, उस तरीके से मैंने निफ्टी में ट्रेड बना रखा है। एंड बैंक निफ्टी तो अभी ढंग का लॉस चल रहा है, मैं बिलीव करूँ। मतलब अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी मुझे बहुत तकलीफ देने वाला है, अगर नीचे आती है तो निफ्टी मैनेजेबल रहेगा, बैंक निफ्टी ढंग का प्रॉफिट दे देगा। और जिस तरह का बजट है, मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत पॉजिटिव बजट है। जिस तरह से टैक्सेस बढ़े हैं, खास करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, एसटीटी भी बढ़ा दिया गया, एलटीजीएस मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, एसटीजीएस शॉर्ट टर्म कैपिटल, सब बढ़ा दिया गया। तो मार्केट को तो नेगेटिव रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट वो बाय ऑन डिप मैं इसलिए बोल रहा था ना, बिकॉज मार्केट गिर नहीं रही है। कल भी देखो, इतना फॉल आने के बाद भी रिकवर कर गया और ऊपर आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिक्स्ड हो गया है थोड़ा सा मामला, क्योंकि जिस तरह का बजट है, थोड़ा सा लग रहा है कि कैपिटल भी, मतलब कैपिटल नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट भी लग रहा है, और मार्केट के हिसाब से नेगेटिव भी लग रहा है। समझ नहीं आया बजट, अगर मैं वन द पॉइंट बोलूँ ना, कि मुझे समझ नहीं आया बजट कि इस पर रिएक्शन मैं क्या दूँ। अगर मैं मार्केट होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, मुझे समझ नहीं आएगा। एक तरफ मैं नेगेटिव देखता, दूसरी तरफ मैं पॉजिटिव देखता, क्योंकि कैपेक्स बढ़ाने की बात हो गई, एफडीआई बढ़ाने की बात हो गई, बहुत सारी बातें हो गई जो पॉजिटिव भी है, बहुत सारी बातें हो गई जो नेगेटिव भी है। तो मिक्स्ड सा रहा, वैसा मार्केट भी ऑलमोस्ट मिक्स्ड सा रिएक्शन दिया। सो एनीवे, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो नेट लॉस कितना चल रहा है, ये कुछ निफ्टी का है। निफ्टी में अभी थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि कल मैंने इधर बुक कर दिया था, इसलिए प्रॉफिट दिख रहा होगा तुम्हें। अदरवाइज इसमें 16,000 का लॉस है, और अभी एक छोटा सा 2 लॉट जो मैंने बोला आज डाला है कि थोड़ा सा रिस्क कम लेते हैं। तो निफ्टी थोड़ा सा सेफ गार्ड हो गया है कि अगर कुछ नहीं भी करेगी तो मिडिल में 2,000 का ही रिस्क है। बट बैंक निफ्टी बहुत डैमेज देने वाली है मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है। बैंक निफ्टी अभी 56,000 के लॉस पे चल रही है। एंड अगर दिखाना चाहूँ तो बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी नीचे नहीं गिरती है, वापस ऊपर आने लगती है, क्योंकि ऊपर फिर इसको बहुत आगे निकलना पड़ेगा, ब्रेक इवेंस के बहुत, मतलब 53 कितना 400 के आसपास ना, तो यहाँ से तो बहुत दूर है यार। अगर अपसाइड निकलना है तो इसको 53 400 बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अगर ऊपर आया तो बैंक निफ्टी तो बहुत पेन देने वाला है। और आज क्या जाना पड़ेगा, तो आज क्या जाने के चांसेस थोड़े से कम ही है। ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन में इतना बड़ा मूवमेंट कर दे बैंक निफ्टी। सो मैं इसको लूजिंग ट्रेड की तरह ही ट्रेड कर रहा हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल कि बैंक निफ्टी 3% का मूवमेंट दे। तो इस वजह से भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर नीचे आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि नीचे अगर आता है तो कहाँ तक आने पे मेरा प्रॉफिट हो सकता है, एटलीस्ट 51, हाउ मच, 51 200 के आसपास का मामला है। 51 200 आ सकता है, 51 200 बहुत दूर नहीं है, 400 500 पॉइंट है। तो अगर फॉल आना होगा, तो अगर यहाँ आ जाता तो मेरे पैसे बन जाएंगे, और इसके बाद मैं ट्रेल करूँगा एटलीस्ट अपने, क्योंकि ये बजट उतना अच्छा गया नहीं जैसा मैंने सोचा था, उस हिसाब से बजट रहा नहीं। एंड अगर साइडवेज हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर नुकसान लेना पड़ेगा। एंड और कोई तरीका है नहीं मार्केट में ट्रेड करने का। थोड़ा सा तकलीफ वाला बजट मैं बोलूँगा। निफ्टी मेरे पास चांस है, निफ्टी को मैं उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी के पास मेरे लिए चांस है कि आज क्लोज हो जाएगा, कल खुलेगा, कल भी एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा फियरफुल इसलिए हूँ क्योंकि आज ख़त्म है ना, आज ही एक्सपायरी है, जो करना है आज ही करना है। अगर ये ऊपर निकलता है तो मुझे बहुत पेन देने वाला है, नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। जैसा भी होता है, मैं इसको अभी कुछ करने का नहीं सोच रहा हूँ।
एटलीस्ट 12 बजे तक देखते हैं मार्केट रिएक्ट कैसा करती है। सेकंड हाफ में इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। राइट नाउ रनिंग लॉस इज 56,000 हेयर, बढ़ ही गया होगा थोड़ा सा, मैं अभी देख नहीं रहा हूँ अपना ब्रोकर खोल के क्योंकि फालतू में दिमाग ख़राब होगा। यहाँ दिख ही रहा है तो वहाँ, यहाँ कम से कम होता है 1-1 मिनट के बाद रिफ्रेश होता है, वहाँ तो तुरंत चलता है। सो एनीवे, तो यहाँ दिख ही रहा है, तो नेट लॉस 45,000 के आसपास का है। एंड देखते हैं क्या कर सकते हैं, 12 बजे तक तो कुछ नहीं करने वाला हूँ, उसके बाद जैसा होगा वैसा करेंगे। एंड आज के बाद थोड़ा सा एक रेस्ट लेने वाले मोड में हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट लिया जाएगा, एंड रेस्ट लेके फिर देखा जाएगा कि मार्केट्स में और क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शंस थोड़ा सा अभी तकलीफ देने लग गया। पिछले 2-3 महीने से अच्छे पैसे बन नहीं पा रहे ऑप्शंस में, बहुत तकलीफ हो रहा है। ब्रेक इवेंस नेगेटिव, फिर ब्रेक इवन नेगेटिव, पॉजिटिव साइड आ नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक तकलीफ वाला मार्केट हो गया है ऑप्शंस में। देखा जाएगा, फ्यूचर में ट्राई किया जाएगा, नहीं तो फिर स्टॉक्स की तरफ मूव किया जाएगा, बट इतना जल्दी नहीं, थोड़ा और टाइम दूंगा। अगर 3-4 महीने और थोड़ा देने का सोच रहा हूँ, अगर 3-4 महीने में फिर पैसे नहीं बनते देन फिर स्टॉक्स की तरफ मूव करने का थोड़ा सोच रहा हूँ। थोड़ा सा डाउट वाला मार्केट, ऐसा मार्केट है ना जहाँ पर एज अ ट्रेडर आप डाउट करोगे अपने स्किल्स को। एज अ ट्रेडर आपको लगेगा कि आपका डिसीजन सही जा रहा है गलत जा रहा है, आप सही से एनालाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। जैसे कल मेरा एनालिसिस था बाय ऑन डिप होना चाहिए, हुआ है बाय ऑन डिप, लेकिन पैसे नहीं बन पाए हैं। बाय ऑन डिप अगर मैं ध्यान से दिखाना चाहूँ तो लॉजिकली ये डिप पे अगर कोई बाई करता अच्छा रिकवर किया, इस डिप पे कोई बाई करता अच्छा रिकवर किया, इस डिप पे कोई बाई करता ठीक ठाक रिकवर किया, फॉल भी नहीं आया। अगर कोई बोले मैं सेल में कमा लूँगा, सेल में इतने बड़े बड़े रिवर्सल्स आ रहे थे कि आप कमा ही नहीं सकते, फिर भी ये बैंक निफ्टी आपको संभलने का मौका दिया। निफ्टी में देखो किसी ने अगर ढंग का ट्रेड मतलब अगर नहीं काटा है तो फिर तो ये तो बहुत भयानक रिकवर करके ऊपर आए, समझ रहे हो। सो सिचुएशंस बहुत ही डिफरेंट हो गई है, जहाँ पर सिंगल डायरेक्शनल भी आप जाओगे। कल मेरे एक तरफ पैसे बन गए, मैं जो डायरेक्शनल ट्रेड डाल के गया था, एक मैंने डायरेक्शनल ट्रेड डाल रखा था, मतलब क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से शॉर्ट साइड का ट्रेड बना था, तो शॉर्ट साइड का ट्रेड डाल के छोड़ दिया था। और क्योंकि इंट्राडे था, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से उसको निकाल भी दिया, क्योंकि जितना रिस्क था उसका 5 टाइम्स मिल गया, तो निकाल के कहानी खत्म कर, वो अच्छा चला। लेकिन अब क्या होता है कि उसमें पैसे ही नहीं लगाए होते, पैसे तो नॉन डायरेक्शनल में लगे हुए थे अच्छे खासे, उसमें बड़े पैसे लगते तो अच्छे होते, उसमें उतने ढंग के पैसे लगाए ही नहीं। तो उस हिसाब से फिर देखा जाए तो मामला थोड़ा सा गंभीर हो रखा है अभी। एंड जैसा भी होगा फिर मैं आपको अपडेट डालूंगा। लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, आ जाती है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा 1000 पॉइंट का फॉल आ जाए तो मज़ा आ जाए, नहीं आती है तो थोड़ा सा पेन होगा। एंड उस पेन को झेलने के लिए मैं रेडी हूँ, बिकॉज प्लान्ड था, ऐसा नहीं है कि ये लॉस प्लान्ड नहीं था, लॉस प्लान्ड था, तो कोई दिक्कत वाली वैसी बात है नहीं। डन फॉर द डे करेंगे, एंड जैसा भी होता है फिर मैं शाम को अपडेट करता हूँ।